हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगले सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बेहतर शुरू हो गई होगी। लेकिन आज केमिस्ट्री का पेपर है, थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। केमिस्ट्री का पेपर जब आता है बच्चों तो हमेशा एक रात पहले नींद नहीं आती। लेकिन आज एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए हाल होगा कि पेपर देने के बाद नींद नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, यदि हम खुद की बात करते हैं तो 2016 से पढ़ा रहे हैं। और उस समय था बच्चों, 2016 में जब पढ़ा रहे थे तो उतना हमसे केमिस्ट्री आती भी नहीं थी, क्योंकि पहला साल था, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाना शुरू कर दिए थे। फिर भी बच्चे लगभग 50 नंबर प्लस ही ले आते थे, क्योंकि उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, कोचिंग बस पढ़ाते थे। लेकिन फिर भी 50 नंबर हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब तो बच्चे 60-65 आसानी से ला सकते थे और लाते रहते थे। अच्छा रिजल्ट आया अब तक में। लेकिन इस साल आप खुद पेपर उठाकर देखे होंगे, पेपर देकर आए होंगे तो एनालिसिस किए होंगे कि ये पेपर जो है ना, पिछले 10 वर्षों में सबसे हार्ड पेपर मैं मानकर चलूंगा। क्योंकि जिस चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स रहता था कि डी ब्लॉक के तत्वों में से उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। हालांकि डी ब्लॉक के तत्वों में से थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन आया था, सेलेक्टेड नहीं आया था, लेकिन आंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया तो इजी है। 4-4 अंक के क्वेश्चन फिक्स रहते थे कि इन 4-5 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% गारंटी है। लेकिन एमपी बोर्ड में जिन्होंने पेपर बनाया ना, सबके चौकन्ने है ना छीन लिए। भाई जो चौकन्ना देने वाले थे, जो सरप्राइज देने वाले, देखो बच्चों हमने एक क्वेश्चन दिया वही आया। आज मैं खुद अंदर से उदास हूं। अंदर से उदास जानते हो क्यों? क्योंकि यार एक टीचर भी जब पढ़ाता है, बच्चों के लिए पढ़ाता है ना। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों की क्लास देते थे, 3-3 बजे रात तक काम करते थे। क्यों? कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 10 बजे भी सो जाते थे, जिस दिन बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती थी। इंग्लिश का बढ़िया पेपर गया, इंग्लिश का अच्छा पेपर आया, अनुकूल हुआ, सब बल्ले बल्ले। फिजिक्स का भाई एकदम टापो टाप क्वेश्चन आया, सब बल्ले बल्ले। लेकिन जब केमिस्ट्री का पेपर गड़बड़ हुआ तो टीचर का भी मन थोड़ा सा निराश हो जाता है। अब तक में मैथ के 1-2 वीडियो आ गए, लेकिन अंदर से निराशा पन यार। पहला जी वाले सर तो लगातार क्लासेस बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मैथ्स का भी मैं सोचा था कि कम से कम प्रैक्टिस सेट वगैरह बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और प्रैक्टिस सेट मैंने 7 सेट बनाया। लेकिन अंदर से गवाह ही नहीं करता भैया कि हमने मेहनत कर दी तो कर दी, लेकिन बच्चों को हम सेल नहीं करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चों को हम प्रोवाइड कराएं कि ना कराएं। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट हमने बनाया, बिल्कुल चौचक अच्छा नंबर बना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन फंसे। अब यार मेरी बात छोड़ो, जिनके पीछे बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई है, ऐसे टीचरों का भी आप जाकर के क्लास देख लेना। वो भी भर भर के क्वेश्चन वही बताए होंगे जो हम लोग बताते हैं, लेकिन जाकर के देखना वो भी परेशान होंगे। 4-5 क्वेश्चन आना लाजमी है। हिंदी का नियम आ गया, लाजमी है ना भाई। 4-5 क्वेश्चन कोई भी बता देगा, बिना पढ़ाने वाला भी बता देगा तो आएगा। लेकिन आज जब 10 साल पढ़ाते हुए हमको एक्सपीरियंस हो कि 10 साल से पढ़ा रहे हैं और फिर पेपर अच्छा ना जाए बच्चों का, तो खुद अंदर से चेहरे में उदासी आ जाता है, अंदर ऐसा फीलिंग आता है कि क्या पढ़ाया। और बच्चों का भी कमेंट आता है कि सर आपने जो पढ़ाया कुछ आया नहीं। अब ये भी बात सही है कि एमपी बोर्ड में जो पेपर बनाने वाले टीचर है ना, अब बच्चों के लिए ये सोच ली है कि अब बेटा खैर नहीं तुम्हारी। जितनी ढीली ढाली पढ़ाई कर रहे हो ना, उतनी ढीली ढाली हम नहीं रहे। हम आपको फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे। 75% लाओगे तब ना हम तुमको पैसा देंगे। तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी आसानी से नहीं 75% आने वाली। तो जो बच्चे सोचते हैं कि अब केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के बस चले जाएं, हम हमेशा कहते हैं, एग्जाम के पहले भी कहते हैं कि एक टीचर का काम है बच्चों एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करना।
लेकिन टीचर का काम ये नहीं है कि बिल्कुल 100%। हम हमेशा कहते हैं, जब भी हम नोट्स देते हैं तब भी कहते हैं, हम प्रैक्टिस सेट देते हैं तब भी कहते हैं, जो बात करता यदि हमसे कोई यही कहती है कि गारंटी ले लो कि इसमें से आएगा, तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि भैया हम एनालिसिस करते हैं अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को अपने आप में भैया आपके पास झोंकते हैं। अब एक बात बताओ, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया आई थी। फिंकलेस्टीन हमने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया भी था, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया जिसे 20 रिएक्शन कराया। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में आधा अभिक्रिया दे दिया। अब जो बच्चे फिंकलेस्टीन अच्छे से पढ़े तो ठीक, नहीं तो फिर गए काम से। पराक्साइड प्रभाव आया था, मार्कोनिकॉफ का नियम हमने पढ़ाया था, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी, रिवीजन भी कराया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे तो हैं कि सर 30-40 वीडियो दिए, उसमें से हमने 10 ही को वीडियो देखा और 10 वीडियो में हमारा गड़बड़ हो गया सब कुछ। आप लोग एमपी बोर्ड का हाल देखो कि त्रैमासिक का पैटर्न अलग था, उसी के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली का पैटर्न दिया, उसी के अकॉर्डिंग प्री बोर्ड का पैटर्न दिया, लेकिन जब बोर्ड की बारी आई तो सीधे सीधे उलट फेर कर दिया कि बब्बू हम तुमको नचा देंगे, उल्टा से सीधा कर देंगे। अब भाई उसने कह तो दिया कि हम एनसीईआरटी का देंगे, हाँ तो एनसीईआरटी का ही है। अब क्वेश्चन घुमाने की जिम्मेवारी उसकी है, तो क्वेश्चन घुमा दिया। देखो भाई, जो टॉप लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग जब जून से क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो एक अभिक्रिया को 5 से 10 मिनट तक समझाते हैं, एक दिन में 5 ही अभिक्रिया हो पाती है। जो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई करते हैं उनके लिए पेपर तो बहुत अच्छा था। ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो तो फोड़ कर आए होंगे, उनके लिए हलवा था, हलवा। क्योंकि आंकी क्वेश्चन तो इजी थे, थोड़ा सा फार्मूला लगाओ, आंकी क्वेश्चन का आंसर है। 2-2 नंबर, 2-3 क्वेश्चन भी बढ़िया सेलेक्टेड थे। फंसी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फंसी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का भाई भेजा सनक गया, लेकिन वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक निचोड़ पढ़ते हैं। बायोलॉजी की क्लासेस आपको मिल रही है, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों का जो उम्मीद है कि मैथ का, तो मैथ का मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं अपना एनालिसिस बताता हूं आपको। अभी तक में जो मैथ का आता रहा है, क्योंकि मैथ के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैथ का नहीं बना पाता। हिंदी का आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बना है मेरे पास, हिंदी का बहुत अच्छा खासा कंटेंट हमने तैयार करके रखा है। तो जो हिंदी के नोट्स ले रखे हैं उनको पता है, पिछले साल हिंदी में 97 नंबर आया था जो हमने पढ़ाया था, 97 नंबर। 5 दिन पढ़ाया था हमने, 97 नंबर आए थे। पढ़ाने को भैया अब एमपी बोर्ड कैसा दे देगा वो बात अलग है यार। अब मैथ की बारी आई है, मैथ क्या हार्ड आएगा, मैथ में तो बड़ा समस्या हो रहा है ना। अब देखो टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही आपको एनालिसिस करके देगा, कहीं अपने से तो नहीं बना देगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ढेर सारे, लेकिन जैसा फंसा दिया था वैसे फंसा नहीं पाएगा मैथ में फंसा नहीं पाएगा। मैथ में इतना ही करेगा कि जिस प्रश्नावली से क्वेश्चन आते थे उस प्रश्नावली ना देकर के दूसरा प्रश्नावली दे देगा। कोई कितना भी सेक भखार ले, बब्बा यही आएगा, यही आएगा, जब आपके अनुकूल आएगा तब तो फंस जाएगा। लेकिन एमपी बोर्ड में जो बैठा टीचर वहां अपने अनुकूल दे दिया पेपर, तो फिर भैया हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है भाई साहब कि आपको हम इंपॉर्टेंट दे दो फंस जाए। और भैया एक सब्जेक्ट पेपर कठिन आता ही आता है। पिछले साल भी केमिस्ट्री एवरेज में कठिन था, लेकिन इतना कठिन नहीं था जितना इस वर्ष आ गया। 30% जो क्वेश्चन है एकदम अटपटे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। बट बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन दे दो जो बच्चा कर पाए। स्पेशली हम मैथ की बात करने वाले थे बच्चों की, मैथ का हालात अब गंभीर है। सर प्रीवियस ईयर में जो प्रश्नावली से क्वेश्चन आए थे उसे पढ़ें कि सारे प्रश्नावली पढ़ें? मैथ की तैयारी आप लोग कर रहे हो क्या पूरे प्रश्नावली हमको पढ़ना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों एक चीज आप लोग इस पेपर से सीख ले लीजिएगा कि एमपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं।
पहले एमपी बोर्ड बढ़िया बेशक तैयारी, अब देखो बढ़िया आपको देता था ब्लूप्रिंट, अब ब्लूप्रिंट नहीं देता, बोलता ब्लूप्रिंट हम देंगे काहे, हम देखते हैं ना तुमको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन डाल देंगे, देखते हैं कितना अच्छे से कर पाओ। 4 नंबर का क्वेश्चन में ना हम 4 क्वेश्चन डालेंगे, तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के आया था ना कि 4 नंबर का आएगा, हम उसमें 2 नंबर के 2 डाल देंगे, 1.5 नंबर के डाल देंगे, 1 नंबर के डाल देंगे। आप की करेगा बाबू, तो ब्लूप्रिंट क्या करेगा, तू पढ़ के भी आया होगा, लेकिन हम जो पेपर बनाने वाले हैं वो आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगी, अब हम अलग ही दे देंगे। पर मुझे 90% ये बिलीव होता है कि अब इतना हार्ड पेपर मैथ का तो नहीं आएगा। मैथ में आप लोगों को करना क्या है बच्चों, पुराना ही रणनीति अपनाना है। पहले आप लोग पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए थे उन प्रश्नों के आधार पर उन प्रश्नावलियों को तैयार करो, जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस प्रश्नावली से, उस प्रश्नावली को आप लोग पढ़ते रहो। अब हम 10 दिन में यदि सोचे मैथ की आपको तैयारी करा दे, तो मैथ इतना 10 दिन ही कहां बचा भाई, 5-6 दिन बचा है, तो मैथ इतना बड़ा सिलेबस है बच्चों कि मैथ को 4 दिन 5 दिन में कवर करना मुश्किल है, और मेरे लिए तो और भी मुश्किल, जानते हो क्यों, क्योंकि मैं विद्यालय जाता हूं 20 तारीख से बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो वहां भी सुबह शाम तक पहले विद्यालय में रहना पड़ेगा, फिर वहीं एग्जाम भी है, तो दूसरे टाइम पे 5 बजे तक एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, तो मेरे लिए और दिक्कत है। लेकिन बच्चों मैथ के लिए आप एक काम करो, मैथ के लिए आप लोग, आपके पास कोई भी गाइड हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास तो होंगे ही होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से ये देखो कि कौन से प्रश्नावली से क्वेश्चन आ रहे थे, उन प्रश्नावली को अच्छे से तरीके से तैयार करो। बाकी बच्चों आप लोग पहला काम ये करो कि सारे फार्मूला तो तैयार कर लो, क्योंकि फार्मूले से ही सारा खेल होने वाला है, जिससे फार्मूला नहीं बनता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले तो फार्मूला आप लोग तैयार करो। फार्मूला तैयार करने से ऐसा होगा कि आपके पास कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो सकता है, सही जोड़ी में पूरे फार्मूले देते, समाकलन अपकलन पूरा फार्मूला दे देता है। तो फिर बच्चों सबसे पहले आप लोग फार्मूला तैयार करो, ठीक है। बाकी जो हुआ सो हुआ यार, वो हमारे साथ नहीं, सबके साथ। आप जाकर देख लो, एक ही के साथ नहीं, जो साल भर पढ़ा उसके साथ नहीं हुआ है, जो साल भर पढ़ा है कि यहाँ पर पराक्साइड प्रभाव है क्या, जो नहीं पढ़ा तो 11th क्लास का उसको यार, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो 4 दिन वाली बात आ गई कि 4 दिन वाला बच्चा, और एमपी बोर्ड में यही होता है ना यार, देखो क्या ढूंढ रहे हैं बच्चे, देखो तो जरा बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एमपी बोर्ड में जो मैक्सिमम जो गांव देहात के बच्चे वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो कुछ और ही चीजें देखते रहते हैं, और जब एग्जाम टाइम आता है तब उनकी होश गड़बड़ हो जाती है, होश उड़ जाती है। देखो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का पेपर बिगड़ा है, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि 70 में 70 नंबर लाने वाले भी बच्चे, क्यों, क्योंकि जिन्होंने जून से पढ़ाई की है तो वो तो हर एक टॉपिक को कवर करा है, उसका तो काम ही है दिन रात पढ़ना। तो बायोलॉजी और मैथ में भाई ऐसे ही टफ क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे, फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जड़ से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, मैथ के लिए पूरा फार्मूला आप लोग तैयार कर लो एकदम, ठीक है। आज के आज रात दिन एक करो, जुनून हो अंदर, भैया जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होने वाला। क्योंकि भाई अभी मैथ और बायोलॉजी, जिनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मेन सब्जेक्ट जिनका मैथ है, और वही बिगड़ गया ना बबुआ, तो समझो खेल खत्म यार। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इधर उधर ना भटके, और अब थोड़ा सा अपना किताब खोले, एनसीईआरटी का बुक निकालें, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं मैथ्स के, आप लोग सर्च कर लो, जिनका पसंद आए तो पढ़ते रहो। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे से बन सकता है, जरूर मैं कराऊंगा, ठीक है बच्चों। बहुत कुछ दिल में है यार कहने के लिए, क्योंकि एमपी बोर्ड ने जो किया वो गलत किया, सीधा सीधा। बट वो बच्चे खुश होंगे, जानते हो कौन, जो मेहनत करते हैं, उनको आज मजा आया होगा कि यार अब ऐसा आज है कि जो फर्जी रिजल्ट आ जाता था, बिना मेहनत करने वाले आगे बढ़ जाते थे, तो वो नहीं हुआ, उनको दिल से सुकून, आज वो खुश होगी। क्योंकि जो साल भर मेहनत करता है और मेहनत ना करने वाला आगे निकल जाता है,
तब दुख होता है यार कि हमने मेहनत नहीं किया और उसने 4 दिन में पढ़कर इतना अच्छा नंबर लिया है। तो उनको दुख होती है, लेकिन आज उनको आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।